अनुच्छेद हाँ चलो। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का विषय, जैसे अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दिया गया है कि न्यायालयों के द्वारा जो विशेष निर्णय दिए जाते हैं वे भी कानून माने जाएंगे। इसी तरह से एक केस हुआ मेनका गांधी बनाम भारत सरकार, प्रसिद्ध केस है। इस केस के अनुसार इमरजेंसी के समय में मेनका गांधी ने बाहर जाने के लिए अपना वीजा बनवाना चाहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस पर रोक लगा दी। तब मेनका गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और उसने उसके अनुसार कुछ बिंदु तय किए कि जो व्यक्ति अपना जीवन गरिमापूर्ण जिएगा उसके कुछ मानवीय बिंदु होंगे, उन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और उन मानवीय बिंदुओं के अनुसार पहला बिंदु है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार, यानी मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन किसी के दबाव में नहीं, सुख और शांति के साथ स्वयं जीने का अधिकार है। दूसरा बिंदु बनता है कि स्वच्छ एवं शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ स्थान पर रह सकता है, उसको शुद्ध वातावरण चाहिए, शुद्ध वायु यानी शुद्ध जल चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति आए किसी भी गांव के पास आकर कोई भी बुच्चड़ खाना खोल ले, कोई भी नशीली दवाइयों की फैक्ट्री लगा ले, जिससे मनुष्य को हानि हो यानी उसको नुकसान होता हो, उस पर प्रतिबंध है। इसलिए जहाँ इस प्रकार की फैक्ट्री लगेंगी उनके लिए उनका निषेध है, और कोई भी उद्योग लगाने के लिए उसके लिए नियम बनाए गए हैं। आबादी से कितनी दूर किस तरह का उद्योग है उस पर पूरा विचार है किया जाता है, जनता पर उसका बुरा प्रभाव न हो, यानी पर्यावरण की दृष्टि से भी पानी खराब ना हो, ताकि यदि जो जल है वो भी दूषित हो जाता है तो फैक्ट्री हट सकती है, ये नियम बना गया। तीसरा है हानिकारक प्रदूषण से बचाव का अधिकार, यानी हानिकारक प्रदूषण चाहे वायु प्रदूषण है, चाहे जल प्रदूषण है, चाहे ध्वनि प्रदूषण है, यदि मनुष्य को व्यक्ति को उसके द्वारा हानि होती है तो कानून के अनुसार वो भी अपराध है, और जिसके कारण ये प्रदूषण हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो चौथा है जीवन रक्षा का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को आपको रास्ते से चलते हुए चाकू से आप पर कोई वार करता है तो आप अपने बचाव में किसी भी व्यक्ति पर आत्मरक्षा के लिए वार कर सकते हैं। उस वार के द्वारा यदि व्यक्ति मर भी जाता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते शर्त यह है कि ये ध्यान या सिद्ध करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हमला बोला, मैंने केवल बचाव में
इस व्यक्ति पर प्रतिक्रिया दी, तब यह नियम लागू होगा। इस प्रकार से पांचवा है निजता का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति एकांत में एक शांति के साथ रह सकता है, उसको हम उसके जीवन में दिक्कत नहीं कर सकते। छठा बैठता है आश्रय देने का अधिकार, हम किसी भी व्यक्ति को आश्रय दे सकते हैं, यानी यदि कोई ऐसा है हम उसको रहने के लिए आश्रय देने का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। स्वच्छता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति का स्वच्छता का अधिकार है कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता का अधिकार दे। छठा है आठवां होता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का प्रत्येक जो बालक है उसके लिए शिक्षा अनिवार्य है, जिसकी व्यवस्था उस प्रदेश की सरकार करेगी। 9वां है कारागार में अकेले न रहने का अधिकार, यदि कोई व्यक्ति जेल के अंदर है, यदि कोई व्यक्ति बहुत ही देशद्रोही है, बड़ा अपराधी है, तो वो अकेला रह सकता है, वरना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी जेल के कमरे के रहने कहीं रहते हैं और एक व्यक्ति पूरी जेल के अंदर नहीं रह सकता। इस प्रकार का नियम भारत के अंदर बना हुआ है। अगला है 10वां होता है कि केस लगने पर ऊपरी अदालत में सुनवाई का अधिकार भारत के अंदर है। यदि कोई व्यक्ति जिले स्तर पर अपराध पाता है और वहाँ से उसको सज़ा घोषित होती है तो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के बाद वो राष्ट्रपति के पास तक भी जा सकता है। ये भारत के संविधान में नियम बना हुआ है ताकि किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपराधी है, अंतिम समय तक वह व्यक्ति प्रयास करे अपने जीवन बचाने के लिए, लेकिन यदि अपराध साबित हो जाता है तो सज़ा उसके लिए अति आवश्यक है। भारत के अंदर नियम बना। कोई भी व्यक्ति है, हम किसी भी व्यक्ति पर थाने के अंदर से ले जा रहे हैं, यदि बड़ा अपराधी नहीं है, सामान्यतः है, तो उस अपराधी को हथकड़ी न लगाने का अधिकार, यानी हम किसी भी व्यक्ति पर जब तक व्यक्ति पर अपराध सिद्ध नहीं होगा तब तक हम उसके हाथों में हथकड़ी नहीं लगा सकते। जबकि आजकल एक आम प्रचलन बन चुका है कि पुलिस व्यक्ति के हाथों में हथकड़ी लगाकर चलना प्रारंभ कर देती है। जो अपराध है, अगर कहीं ऐसा होता है, इसकी वीडियो बनाइए, उसके खिलाफ वीडियो बनाकर प्रचारित करिए और उसके ऊपर केस करिए। उस पुलिस वाले को निश्चित रूप से सज़ा होगी, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ऐसा प्रावधान बना हुआ है। 12वां है सूचना का अधिकार। यदि कोई भी व्यक्ति उसके साथ या कहीं भी कोई सार्वजनिक कार्य है या कोई उसके साथ अत्याचार होता है तो सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार है, उसमें जानकारी देनी पड़ेगी, ये किस कारण से इस पर अपराध लगा, ये क्या कारण था, उसकी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। ये नियम बना। 13वां है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और उसकी सुरक्षा का अधिकार सरकार का है और सरकार को उसके लिए जो अधिकार हैं सुरक्षा के, उसमें जो विघ्न डालता है उसके प्रति कानूनी कार्रवाई हो, ये भारत के संविधान में दिया गया है। 14वां दिया है अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई किसी के साथ उसका शोषण करता है, मारपीट करता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है, अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इसी प्रकार से 17वां है बंधुआ मजदूरों के विरुद्ध अधिकार, यानी जितने भी कोई भी व्यक्ति किसी को बंधक बनाकर मजदूरी नहीं करा सकता, जबकि कुछ जगह अपवाद कुछ लोग आज भी करते हैं, लेकिन वो किसी भय डर के कारण, लेकिन हम कानून के अंदर जाएंगे, थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन उनके खिलाफ निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। इस प्रकार का भारत के अंदर कानून बना हुआ है। विदेशों में यात्रा करने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति कोई भी भारत के अंदर रहता है, विदेशों में उसको यात्रा करने का अधिकार है। कोई उसके कारण यदि वो व्यक्ति देशद्रोही न हो तो विदेशों में यात्रा कर सकता है।
देर से फांसी लगाने के विरुद्ध अधिकार, कोई भी व्यक्ति है उसको देर से यदि फांसी लगती है उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। विरासत के शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो विरासत में चीज़ें मिली हैं यदि उनका शोषण होता है, चीज़ें नहीं मिलती, उसके खिलाफ भी हम कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा नियम बना। आपातकालीन सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा का अधिकार, प्रत्येक जगह आपातकालीन अस्पतालों के अंदर लिखा होता है आपातकालीन स्थान, वहाँ तुरंत अगर आप जाएंगे आपको उस समय तुरंत जाने के पश्चात फर्स्ट स्टेज में जो सुविधा दी जा सकती है आपका तुरंत इलाज प्रारंभ कराया जाएगा। ये उस नियम के अंतर्गत बनाएगा। इसलिए जब भी अस्पताल में जाएंगे इमरजेंसी क्षेत्र में आपको तुरंत इलाज किया जाएगा, जो भी सुविधा उपलब्ध होंगी वो दी जाएंगी, करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद बीसे माता राज्य के बाहर जाने का अधिकार, आप किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये नियम बना। 21वां निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों का, सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी, ये इसका नियम है। 22वें जीवन रक्षा का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए कहा गया भले 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक अपराधी यानी जिसने अपराध नहीं किया वो जेल में नहीं जाना चाहिए, उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। 23वां महिलाओं के साथ सम्मान व आदर का अधिकार, सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, सबको सम्मान करना होगा। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक खुले स्थान पर उसकी हत्या नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते, उसको फांसी नहीं दे सकते, ये भी आपका कानूनी प्रतिबंध है। और 25वां कैदियों के लिए जीवन की आवश्यक वस्तुओं का अधिकार, ये जो व्यक्ति जेल के अंदर होगा उसको ठीक तरह भोजन मिले, ठीक तरह से दवाई मिले, ठीक तरह से उसको जो जीवन जीने की आवश्यक चीज़ें हैं वो मिले, ये उसका मौलिक अधिकार है। अगर उसमें दिक्कत आती है तो जो जेलर प्रशासन है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सामाजिक सुरक्षा एवं परिवार के संरक्षण का अधिकार 26 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा, परिवार का संरक्षण ठीक तरह से हो, ये उसका अधिकार, मौलिक अधिकार है। 27वां सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के संरक्षण का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का संरक्षण होना चाहिए बना। विकलांगों के लिए उचित व्यवस्था की गई है, जो विकलांग है उनको ठीक तरह से व्यवस्था की गई हो, उनका सदुपयोग ठीक प्रकार से हो। 29वां जीवन पॉलिसी, बीमा पॉलिसी यानी जीवन जीना जीवन पॉलिसी का अधिकार है। रात में प्रत्येक व्यक्ति को सोने का अधिकार है, केवल सुरक्षाकर्मी और सेना को ये अधिकार नहीं दिए गए। शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, कहीं भी यदि को शोर या कहीं प्रदूषण फैलता है और व्यक्ति को दिक्कत आती है या बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत होती है, जो प्रदूषण फैला रहा है, शोर कर रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। शादी करने का, प्रत्येक व्यक्ति को शादी करने का अधिकार है। और 33वां है कपड़ा, रोटी और मकान का अधिकार। भारत के अंदर जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको कपड़ा, रोटी, मकान कार्यों से करना चाहिए, मिलना चाहिए। यदि उसमें दिक्कत आती है, उसमें कोई बाधा डालता है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार से मेनका गांधी जी के द्वारा जो उसका केस था उसके द्वारा 33 नियम बने थे। इति सिद्ध।